प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। अष्टायन का पर्व के दौरान किए गए सिद्ध चक्र विधान एवं सामान्य दिनों में किए गए सिद्ध चक्र विधान के पुण्य में क्या अंतर है? विशुद्धि में पर्व में अंतर आता है। द्रव्य छेद काल भाव भाव को लेकर के वस्तु फलती है। सामान्यतः यदि आप करते हैं तो कोई महान दोष नहीं है, लेकिन अष्टान का में पढ़ते हैं उसका फल विशेष है। हमने अष्टान का पर्व में बताया था, एक मौसम में फल आता है और एक ग्राफ्टेड फल आता है। ग्राफ्टेड फल क्या है? आजकल 12 मासी आम आते, हर फल 12 मासी उग रहा है, लेकिन उनका वो स्वाद नहीं है। आप देखना, जितने ग्राफ्टेड आते हैं और जो बिना मौसम के और किए जाते हैं, ना तो उनमें स्वाद है ना उसमें वो ताकत है, और जो मौसम पे आता है उसका स्वाद अलग होता है, उसकी ताकत अलग होती है। इसलिए इन सब चीज़ों में निषेध नहीं है, कभी भी कर सकते हो, लेकिन अष्टान का पर्व एक विशेष रूप से काल शुद्धि का और योग मिल जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या तीर्थंकर केवली की ही भांति अन्य केवली भी योग निरोग कर सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं, और ये सिद्धत्व विभत्व क्यों है? सभी तीर्थंकर सामान्य केवली भी योग निरोध करते हैं। तीर्थंकर का अपन को ज्ञात होता क्योंकि वो असाधारण है। सामान्य तीर्थंकर सामान्य केवली भी योग निरोध करने जाते हैं, कोई बाधा नहीं है। योग निरोध करना का अर्थ होता है कि वो अपने जो शरीर नाम कर्म या जो उनकी पुण्य प्रकृतियां हैं, वे उदीर्णा से रहित होकर के वो एक स्थान पर योग निरोध करने बैठ जाते हैं। इसलिए सभी तीर्थंकरों को, सभी भगवान जितने लोग हैं, जितने हैं, सभी योग निरोध करते हैं। कोई अंतर मुहूर्त में कर लेता है, कोई दिन भर में करता है, कोई महीनों लग जाते हैं। तो ये सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। और तव सिद्धे नए सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे है नानम विदन सुनम्य सिद्धे शीर्षा नमस्यामी। इसका अर्थ होता है कि हम भगवान को कितनी दृष्टि से देखें। नए सिद्धे, यदि नए सिद्धे से देखते हैं तो व्यवहार नए से, जो सिद्धालय में बैठे हुए हैं वो ही सिद्ध है। और निश्चय नए से देखते हैं तो सभ्य शुद्धाऊ सिद्ध नया। भूत प्रज्ञा पर नए की अपेक्षा देखते हैं तो सिद्ध है। भावी प्रज्ञा पर नए की अपेक्षा देखते हैं तो अनंत होंगे। जे पूरब शिव गए जाएं और आगे जो हैं नए सिद्धे तब सिद्धे। तप के माध्यम से कितने लोग सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने घोर घोर तप किए, तपस्या करके सिद्धों की प्राप्ति हुई। यानी उनकी नियत धारा में नहीं। ये तव सिद्ध इसलिए दिया गया कि कई लोग अपना नियत लेके आते हैं चरम शरीर लेकर के। अब सर्वार सिद्धि से जो देव आए हैं, वे तपस्या करें या ना करें, उनका मोक्ष जाना निश्चित है। तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके आए हैं, उनको मोक्ष जाना निश्चित है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो मोक्ष को प्राप्त नहीं, मोक्ष का नियम लेके नहीं आए। नरक भी जा सकते हैं, 84 लाख योनियों में भटक सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा असाधारण तप किया कि उसी भव में उन्होंने तप के माध्यम से मोक्ष पा लिया। नए सिद्धे संयम सिद्धे। संयम का अर्थ होता है कि जिनका नियत नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा निर्दोष संयम पालन किया कि उन्होंने कर्मों की निर्जा करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। तव सिद्धे नए सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे। चारित्र सबका ही है, लेकिन एक चारित्र उनका नियोगी होता है। नियोगी जैसे तीर्थंकर का है, अब उनका नियोगी चारित्र है। नियत है कि वो इतना आएंगे, इतने साल घर में रहेंगे, 30 साल के पहले दीक्षा नहीं लेंगे, 30 साल के बाद ही दीक्षा लेंगे। तो इस प्रकार के, और एक ऐसे साधु होते हैं जिनका कोई नियत नहीं है, कुछ भी नहीं, नरक निगोद की यात्रा, लेकिन वो ऐसा चारित्र पालते हैं कि सीधा चारित्र धारण करके प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिद्धों के जो नए नए भेद कहे हैं, एक नियत धारा में बहने वाले सिद्ध और एक अनियत धारा में बहने वाले सिद्ध, एक पूर्व से नियोजित सिद्ध और एक अपने पुरुषार्थ के माध्यम से नियोजना करने वाले सिद्ध। एक लोगों का पहले से नियत हो चुका है कि इनको मोक्ष जाना ही है और इस भाव में जाएंगे, नियत हो गया, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि चौथे भाव में मोक्ष नियम से जाएगा, तीर्थंकर तीसरे भाव में मोक्ष जरूर जाएगा। तो ये सब कहलाते नियत। और सम्यक दृष्टि जीव अर्धपुद्गल परावर्तन के काल के बाद नियम से मोक्ष जाएगा। लेकिन एक जीव ऐसा है जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, अभी उसके मोक्ष जाने का काल कोई नियत नहीं है।
ना तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और ना ही छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ना ही उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्राप्त किया। अनादि मिथ्या दृष्टि है और उसने ऐसा पुरुषार्थ किया संयम धारण करके कि उसी भव में सम्यक दृष्टि हुआ, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और मोक्ष चला गया। अब ये किस में दिया जाए? तो ये दूसरा जो कथन किया गया है ये उसके लिए किया गया कि अनादि मिथ्या दृष्टि जो नियोजित नहीं है वो भी तव के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से, संयम के माध्यम से सिद्ध गति को प्राप्त हो सकता है। और नए की बात हमने बताई दी कि नयों के माध्यम से सिद्ध हो सकते हैं। पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने श्री जय धबला जी की 7वीं पुस्तक में नय के नारकी कहे, नय से नारकी। एक नारकी वो है जो नीचे, नय से नारकी मनुष्य है लेकिन वो नरक की तैयारी कर रहा है, नरक के भाव कर रहा है। तो एक नय के माध्यम से उन्होंने एक नारकी को घटाया, ऐसे ही नय के माध्यम से हम सिद्धों को भी घटा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ऊर्ध्वलोक सिद्ध और अधोलोक सिद्ध में क्या अंतर है? ऊर्ध्वलोक सिद्ध वो कहलाते हैं जो कि आकाश मार्ग में किसी ने जाकर के उनको ऊपर ही ले गया और ऊपर जाकर के ही उनको केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। मान लो कोई उपसर्ग करके ले जा रहा था और उनको उपसर्ग करते करते वो ध्यान में तो थे ही और उस देव के हाथ में से उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको ऊर्ध्व सिद्ध की दशा दे देते हैं। अधोलोक सिद्ध वो हैं कि कोई उनको पाताल के अंदर ले गया, नीचे ले गया और वहीं से उनके कर्मों, घातिया कर्मों का क्षय होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया, इस अपेक्षा से बनता है। बाकी सभी जो केवल ज्ञान होने के बाद 5000 धनुष ऊपर सभी उठते हैं। मान लो कोई देव गुफा में भी ले गया, समुद्र के अंदर भी ले गया, लेकिन जैसे उनको केवल ज्ञान होगा सारी गुफा में से वो निकल करके और 5000 धनुष ऊपर आ जाएंगे। तो इस नियोग के अनुसार तो सभी आकाश से ही सिद्ध होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान की पूर्व दशा को ध्यान में रखा जाए तो उपसर्ग आदि के समय पर, क्योंकि जिस समय वो रिद्धि का प्रयोग कर रहे हैं चारण रिद्धिधारी, उस समय तो उनको केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि रिद्धि के प्रयोग करते समय सविकल्प दशा है, छठा गुण स्थान है। लेकिन उपसर्ग के समय जब कोई ले जा रहा है और वो आकाश मार्ग में जा रहे हैं और वहीं उनको केवल ज्ञान हो गया, वे नीचे आए ही नहीं, इसलिए उनको ऊर्ध्वलोक सिद्ध और अधोलोक सिद्ध की स्थिति बनाई जा सकती है। मेरू पर्वत से यदि चूलिका के पास से यदि वो बैठते हैं उस समय उनको विक्रिया रिद्धि का जाना, विक्रिया रिद्धि की हुई है, क्योंकि चूलिका के अंदर वो महाराज बैठे हैं तो एक मुंह एक बाल के बराबर अंतर है, तो वहाँ उन्होंने अणिमा नाम की विक्रिया का प्रयोग किया है और उस अणिमा नाम की विक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय उनके केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। अब अपन सोचें कि पांडव वन पर बैठे हैं 1 लाख योजन ऊपर, तो वो मध्यलोक ही है, वो जमीन ही है। पहाड़ जो चीज जमीन से जुड़ी हुई है उसके ऊपर बैठे हुए को ऊर्ध्वलोक नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो जमीन से जुड़े हुए हैं, कोई नीचे स्थान पर है, कोई ऊपर स्थान पर, कोई पहाड़ी पर है, ये सब मध्यलोक की जमीन से ही माने जाएंगे। ऊर्ध्वलोक तो जब ही बनेगा जब उनका आकाश माना जाएगा और इससे आगे वो जा नहीं सकते, क्योंकि मेरू पर्वत की चूलिका से ऊपर कोई भी मनुष्य पर्याय जा नहीं सकती कि स्वर्गों से जाके मोक्ष चला जाए। इसलिए मेरू पर्वत पर बैठा हुआ चूंकि जमीन से अर्थिंग है वो ऊर्ध्वलोक के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। जमीन के अंदर ले गए वो उनको, पाताल में समुद्र में ले गए, समुद्र के अंदर उनको डुबा दिया और वहीं समुद्र के अंदर उनको केवल ज्ञान हो गया, अधोलोक हो गया। जैसे मान लो गुफा में बैठे हुए हैं स्वयं इच्छा से, वो अधोलोक नहीं है। मान लो कोई महाराज गुफा में ध्यान में बैठे हैं अपने आप, वो तो जमीन से संबंधित हैं। ऐसा देवता जो उनको नीचे ले जा रहा है, ना उनको जमीन है ना कुछ है, लेकिन वो अधोलोक में जाकर के ले गया, तो वहां जाकर के उनको मान लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मृत्यु से पूर्व आभास हो जाता है कि हमारी आत्मा अपने जीवन को त्याग कर किसी और जीव में जा रही है, ये तथ्य कितना सत्य परक है? जैन दर्शन के अनुसार एक समुद्घात की प्रक्रिया होती है, जिसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। हर आत्मा को मारणांतिक समुद्घात होगा ही ऐसा कोई नियम नहीं है। पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने 16वीं पुस्तक की पंजिका में लिखा
कि मारणांतिक समुद्घात वही जीव करते हैं जिन्होंने जीवन में कभी अच्छे कार्य नहीं किए और वो बुरे कार्य किए हैं और उनको मालूम है कि अब मेरा क्या होगा, मैंने तो जिंदगी में अच्छे कार्य किए ही नहीं, बुरे कार्य किए, मेरा क्या होगा। ऐसी जो उनको तीव्र विकल्प आता है, वेदना आती है और तीव्र वेदना के कारण से मारणांतिक समुद्घात, आत्मा शरीर से निकलती नहीं है, आत्मा फैलती है। शरीर से निकल जाए तो मरण को प्राप्त हो जाए, आत्मा रबड़ के समान फैलती है और जिस स्थान पर जन्म लेना है उस स्थान का स्पर्श, वहां तक जाकर के आत्मा, बीच में भी आत्मा रहेगी। यहाँ शरीर में से आत्मा फैलती जाएगी तो बीच में भी आत्मा है, यानी फैल जाती है। तो जो पुण्यात्मा जीव होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में मालूम है कि हमें कुछ नहीं, कि हमने पाप किया ही नहीं, उनको मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। उदाहरण के रूप में रात के 12 बजे प्रेस पर 3 रुपए का पेपर 100 रुपए में कौन खरीदने जाता है? रिजल्ट सवेरे आना है और 3 रुपए में सुबह मिल जाएगा। सुबह 100 रुपए में दे करके कौन खरीदता रात के 12 बजे? जो फेल होने की संभावना है, जिसको मालूम है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे नंबरों से पेपर गया वो कुछ नहीं करता, सुबह पेपर आके भी नहीं देखता, वो कहता क्या देखना, मार्कशीट लेके जाऊंगा ना सीधे, बस सीधा मार्कशीट लेने जाता है। बस यही दशा इसमें होती है। जिसने जिंदगी में सदा अच्छे कार्य किए, बोले क्या करना, कहाँ जाऊंगा, मुझे मालूम है मैं स्वर्ग जाऊंगा या मोक्ष जाऊंगा, मैंने कोई गलत कार्य किया ही नहीं। लेकिन जिनको गलत कार्य करता है उसको मालूम है कि मैंने जिंदगी भर मन से, वचन से, काय से कुटिलता की है, मायाचारी की है, क्रोध किया है, अशुभ भाव किए हैं, कहीं पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, तो फिर वो मारणांतिक समुद्घात होता है। ऐसा मानना चाहिए, सभी जीवों को अनिवार्य नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। 8 वर्ष की आयु हो जाने पर जब कोई बालक पहली बार प्रभु का अभिषेक करता है तो उस दिन को कैसे मनाना चाहिए और उस बालक को किस प्रकार के संस्कार देने चाहिए? मैंने 1-2 बार और बताया कि 8 वर्ष के बाद पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर लिखा, इसका कहलाता है वर्ण लाभ सम्यक तो लाभ क्रिया। 8 वर्ष के अंतर्मुहूर्त की अलाम दिया, सम्यक तो लाभ क्रिया, यानी उस समय पूरा परिवार, पंच रिश्तेदार बैठ करके मंदिर ले जा करके भगवान का परिचय कराते हैं कि हमारे कुल देवता यह है, हमारे आराध्य देवता यह है, और उस समय उनको अभिषेक पूजन के नियम दिलाते हैं और उनको कुल परंपरा के पूरे नियम बताते कि हम जैन कुल में हैं, जैन कुल की ये नियमावली है, यदि तुम्हें ये स्वीकार हो तो आज से मैं तुम्हें कुल में स्वीकार करता हूँ, समाज में मिलाता हूँ। कल परसों का एक प्रवचन दिया था, वो एक समाज को लेकर के, परसों की बात है शायद, या कल की बात थी, वो कठनेरा समाज की बात कही थी ना, कल ही बात कही थी कि इस प्रकार का लाभ मिलाया जाता है और उस बच्चे को सारे नियम दिलाए जाते हैं। माँ कहती है अभी तक मैंने आपके 8 जो वर्ष तक मैं तुम्हारे नियम गुरु आज्ञा से जो 45वें दिन हमें मिले थे मेरे पास गिरवी थे, मैं तुम्हारे नियमों का पालन करवा रही थी। अब तुम बड़े हो चुके हो, आप अपने नियम संभालो। और वो सारे नियम उस बच्चे को देते हैं, नियम लाए जाते हैं और बड़ा विधान अभिषेक करके मंदिर में कोई बड़ा विधान किया जाता है, अनुष्ठान, पंच परमेष्ठि विधान, शांति विधान, भक्तांबर विधान आदि कोई विधान करके, और सारी समाज की तरफ से कहना चाहिए कि आज हमारी समाज में एक जिनेंद्र भक्त की बढ़ोतरी हुई है, ऐसा मान करके बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। जैसे संसार के बर्थडे पे चली बार रिश्तेदारों को बुलाओ या न बुलाओ, लेकिन सम्यक तो लाभ क्रिया पे जरूर बुलाना चाहिए और बड़े समाज के ठाट बाट के साथ मंदिर ले जाना चाहिए। वो 8वां साल लगना चाहिए तब, या 8 पूरे होने पर? 8 पूरे होने, 8 साल पूर्ण होने पर। हालांकि 8 साल अंतर्मुहूर्त के बाद समय आ जाता है, फिर भी 1 दिन 2 दिन 8 दिन के आगे पीछे भी करें तो कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। शनि अमावस्या पर किस प्रकार पूजन अनुष्ठान करना चाहिए जिससे अनिष्ट का निवारण किया जा सके? अमावस्या के संबंध में हम बहुत दिन से 2-4 दिन से खोज रहे हैं, अभी खोजने पर इतना ही मिला। वैष्णव शास्त्रों में तो अमावस्या का स्थान मिला,
भविष्योत्तर पुराण है। दशरथ जी ने भी शनि अमावस्या के दिन चैत की शनि अमावस्या, चैत कृष्ण अमावस्या को विशेष रूप से भगवान की अभिषेक पूजन की। ज्योतिष शास्त्रों में जब हो जाए, ज्योतिष शास्त्र किसी धर्म से संबंध नहीं होते हैं, ज्योतिष शास्त्रों में एक मुद्रण मिला कि इस दिन शनि और सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिलान होता है, एक साथ रहते हैं। अमा यानी एक साथ बसते हैं, यानी अमावस्या के दिन शनि और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा पूरे दिन भर आकाश में रहता है और सूर्य तो रहता ही है। तो चंद्रमा और सूर्य जहाँ एक साथ रहते हैं, इसलिए अमावस्या को एक विशेष रूप में शुभ योग मानते हैं, क्योंकि दो महान शक्तियाँ एक साथ मिल जाएं। चंद्रमा रात्रि का निशाकर है और ये दिवाकर है, और दोनों मिलकर के, क्योंकि सूर्य कभी चंद्रमा से नहीं मिलता, रात्रि में नहीं जाता, लेकिन चंद्रमा आकर के सूर्य के दिवस से मिल जाता है। तो जब दो महाशक्तियां, दोनों प्रकाशमान शक्तियां हैं और दोनों दिन भर एक साथ रहती हैं, तो उसके लिए विशेष योग मानते हैं। जैसे आपने देखा, जहां पर दो बहुत सारे आप लोग, जब महाराज लोग, अच्छे महाराज लोग मिलते हैं तो मिलन देखने क्यों आते हो? अलग अलग देख लो ना, अलग अलग तो देखे ही है, महाराज मिलन देखना, क्योंकि दो महाशक्तियां जब एक साथ मिलती हैं तो उसका दर्शन, उसका देखना विशेष माना जाता है। जैसे वैष्णव दर्शन में नदियां मिलती हैं तो उस स्थान को मानते हैं। महान आत्माएं जब दो एक साथ मिलती हैं तो उस मिलन को शुभ योग मानते हैं। तो ऐसी प्रकार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दिन, सभी ज्योतिष शास्त्रों ने स्वीकार किया है। शब्दकोश में भी यही अर्थ लिखा गया है कि अमावस्या का अर्थ है सूर्य चंद्रमा दिन भर एक साथ आकाश में विचरण करते हैं। अब इसका मनोविज्ञान इतना ही है कि जब जो महाशक्तियां विचरण करेंगी, उस दिन यदि अपन कोई पूजन अनुष्ठान, उस दिन भक्ति आदि करेंगे तो विशेष फल मिलेगा, क्योंकि अलग अलग पढ़ना और दोनों को एक साथ बैठ के करना, जैसे एक साधु का दर्शन करना और पूरे संघ का दर्शन करना, एक मूर्ति का दर्शन करना, पूरी 24 का दर्शन करना। तो इस प्रकार का ये उल्लेख, बस इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे सकता, क्योंकि जैन आगम में कभी अमावस्या के संबंध में कोई चर्चा जैन शास्त्रों में नहीं, ना कोई पर्व के रूप में है, ना कोई कथा के रूप में है। कोई कथा अमावस्या के रूप में नहीं मिली, कोई पर्व के रूप में नहीं मिली। मां ज्योतिष शास्त्रों में जरूर मिला है कि ये शुभ योग कहलाता है दिन का, रात्रि नहीं। अमावस्या की रात्रि अच्छी नहीं है, दिन अच्छा है, दिन के लिए मानते हैं। अब ये कभी सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, कहीं शनिचारी अमावस्या, कहीं हरियाली अमावस्या, ये सारी की सारी बातें नाम के अनुसार चलती हैं। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार हम इस पर जोर विशेष नहीं दे पाएंगे, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जरूर हमें ये मिला है कि इस दिन विशेष दो शुभ वस्तुओं का मिलन होता है, सूर्य और चंद्रमा का, और इन मिलन के समय जो अनुष्ठान आदि विशेष किए जाते हैं ये विशेष फलदायी होते हैं, अनिष्ट का निवारक होता है। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ मिलते हैं तो ये मानना चाहिए कि अनिष्ट की निवारकता बनती है, क्योंकि रात्रि को प्रकाश देने वाला भी दिन में आ गया तो इसका अर्थ है कि रात्रि कमजोर हो गई। रात्रि की जो शक्ति थी, रात्रि को जो उजेला देने वाला था, वही खिसक गया तो रात्रि तो असहाय हो गई। रात्रि यानी पाप क्रियाएं, निशाचरी क्रियाएं, दुष्ट जन की शक्ति जो है वह कमजोर हो जाती है, और अंदर की जो शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति या कहना चाहिए पावरफुल है, वो जाग जाती है। अरिष्ट का निवारण और अपने अंदर की पॉजिटिव शक्तियों को जागृत करना, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार योग बनता है, सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।